विफाकी हुकूमत का 6 वजारतें 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं इक़दाम से विफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं रास्ता है। FPR में टैक्स सिस्टम में इंसानी अमल दखल ख़त्म करना है। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। नॉन रजिस्टर्ड लोगों की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए FPR के दफातर रात 10 बजे तक खुले हैं। FPR का कहना है कि टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराएं या नताइज भुगतें। FPR तारीख में तौसी पर तैयार नहीं। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान परेशान। ताजरों का गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। कहते हैं तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि या तो सिस्टम को ऐसा रेगुलराइज किया जाए कि जहाँ पे लोग अपना टैक्स जमा करवा सके, या कोई एक्सटेंशन पोस्ट की जाए। IRA का सिस्टम इस टाइम डाउन है, कोई वर्किंग नहीं हो रही उस पर। सानेहा पंजगोर का थाना CTD में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जांबहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके में पहुंचा दी गईं। मुल्तान एयरपोर्ट से एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें शुजाबाद रवाना की गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में से 3 का ताल्लुक बस्ती राजापुर और 4 का मोजा चद्दड़ से है। इलाके में सोग की फजा, मकतूलीन के अहल खाना गम से निढाल। अभी तक किसी ने कोई रास्ता नहीं किया। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू के लड़के हैं, मेरा खाला का लड़का है। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी की पंजगोर में मजदूरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मुज़म्मत। कहते हैं बेगुनाह मजदूरों और आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना फेल है। सदर का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेहनत कशों और मजदूरों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने से मुतालिक हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं, जितना मर्जी मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम करना चाहती है। हम चाहते हैं नया इलेक्शन हो, अफराद के बजाय अदलिया से मुतालिक इस्लाहात लाई जाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इनकलाब लाने का ऐलान। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का एतराफ़। कहा एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया, लेकिन उन्होंने छुड़ा दिया। हम पर जुल्म व ज़्यादती हुई जिसे बर्दाश्त किया। PTI ने सोशल मीडिया पर इनकलाब लाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर 7 घंटे तक नवाज शरीफ की बनाई मोटरवे पर सफ़र करते रहे, गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान और पंजाब के शहरियों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे, जुलूस और नाच गाने से फारिग हो तो उसे कुछ पता हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कभी भी अमन अमान से मुतालिक इजलास बुलाते नहीं देखा। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। इत्तेहादी हुकूमतों में गिले शिकवे होते रहते हैं। अपना मुकदमा अवाम और वकला बरादरी के सामने रख रहे हैं।
जमात इस्लामी का महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची में 13 मकामात पर धरने, पेशावर में निश्तराबाद से हश्त नगरी तक रैली, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जड़ामाला, विहाड़ी में मुजाहरे, बुनेर, लोअरदीर, करक, मस्तूंग, कनकोट, टंडूवाला यार्ड में भी जमात इस्लामी के कारकुन सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम IPPs का बोझ मजीद नहीं उठाएंगे, हुक्मरानों को बिजली सस्ती करना पड़ेगी। PTI को रावलपिंडी में एहतजाज महंगा पड़ गया। थाना वारिस में दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चा कट गया। सीमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, ज़ियाद खलीक, MP असद अब्बास, एजाज जैसी समेत 57 रहनुमा नामजद, 150 नामालूम मुल्जिम भी मुकदमे में शामिल। हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला। पाकिस्तान बार काउंसिल के 3 मेंबरान समेत 317 वकला ने जजिस को खुला खत लिख दिया। खत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम जजिस को इरसाल। जजिस से हुकूमती आईनी तरमीम को रोकने का मुतालिबा। बालाई इलाकों में मौसम बदलने लगा। स्कर्दू के मशहूर तफरीही मकाम दियोसाई में पहली बर्फबारी, वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदोनवाह में भी गर्मी की छुट्टी। कराची में मतला जुज़वी बरालूद। बलूचिस्तान के अजला, लसबेला, खुजार और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर मियां चन्नू आमद। कहा अरशद नदीम ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया, उनकी फैमिली से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरशद के गोल्ड मेडल पर हम सब को फख्र है। पाकिस्तानी नौजवानों ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कामरान टिसोरी का गाँव की ज़ेरे तामीर मस्जिद के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ मुस्ताफी कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नाकाबिले यकीन टीम की खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज़। खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर भरोसा है।